सफ़ेद कॉटन का शलवार सूट, आंखों पर सुनहरी फ्रेम की नफीस ऐनक और चेहरे पर मुख्तसर सी दाढ़ी। पहली नज़र में ही वो थानेदार को बहुत अहम आदमी लगा। उसे मुसाफिया करके थानेदार ने उसे बैठने की दावत दी। जी जनाब, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं हवालात में बंद एक मुलजिम से मिलना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो। कौन सा मुलजिम? हमारे मेहमान तो दर्जनों की तादाद में हैं। गालबन इस्माइल शाह नाम है उसका। ओह, इस्माइल शाह? थानेदार ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा, सॉरी सर, वो एक हफ्ते के जिस्मानी रिमांड पर है। मुझे इल्म नहीं है कि आया जिस्मानी रिमांड में मुलजिम से मिलने की इजाज़त होती है या नहीं होती, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ थानेदार साहब, कि पाकिस्तान में कोई काम नामुमकिन नहीं, चाहे वो कानूनी हो या गैर कानूनी। सिर्फ बाबा कैद आज़म की चिट होनी चाहिए। तो क्या आपके पास भी ये सहूलत मौजूद है? थानेदार जुमैनी लहजे में बोला। ऑफ कोर्स, मुलाकात की कीमत बताओ। 10,000। ये लो। उसने बड़ी मालियत के 2 नोट जेब से निकालकर थानेदार के जानिब यूं बढ़ाए जैसे उसे पैसों की बिल्कुल परवाह ना हो। थानेदार पैसे झपट कर बोला, आपके पास 1 घंटा है। बहुत है, अगर उस तक रहनुमाई के लिए कोई। क्यों नहीं? थानेदार कता कलामी की। ओ शीदे। जी सर। शीदे ने अंदर आकर उसे सलूट किया। भाई साहब को इस्माइल शाह से पास छोड़ आओ। ठीक है सर। शीदे ने दोबारा सलूट किया और उसे लेकर दफ्तर से बाहर निकल गया। थानेदार रकम मिलने की खुशी में इससे मुतारिफ भी नहीं हो सका था। उसमें सारा कमाल दौलत का था, जो हर किस्म की अजनबियत को ख़त्म कर देती है। अब वो थानेदार की बला से कोई भी होता। थानेदार को अपनी जेब भारी करने से गर्ज थी, और इस्माइल तो उसके लिए सोने की चिड़िया साबित हुआ था। इससे पहले फाजिल अली खान भी उसे इस्माइल के सिलसिले में काफ़ी रकम दे चुका था, और अब ये अजनबी भी लगता था इस ज़मन में उसे बहुत कुछ देने वाला था। बहुत बख्त आवर है ये इस्माइल तो, उसने खुद कलामी की। अगर इस किस्म के चंद कैदी और मिल जाएं तो शायद मेरी तीसरी कोठी की तामीर जल्द मुकम्मल हो जाए। उधर रशीद साहब, मेरा ख्याल है इस पे तो आप लोगों ने अच्छा खासा तशद्दुद किया है। अब मुश्किल है कि ये हवालात के दरवाजे के करीब आकर बातचीत कर सके। ला महाला मुझे ही उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है आपको इस बात पे एतराज़ तो नहीं होगा कि मैं हवालात के अंदर उसके साथ बैठ जाऊं। सिर्फ 1 घंटे की तो बात है। शीदे को उसकी बात पे लाजमन एतराज़ होता अगर अजनबी की उंगलियों के दरमियान 1000 रुपए का कड़कता हुआ नोट मौजूद न होता। थानेदार साहब को आगाह करना पड़ेगा। शीदे ने नोट झपट लिया था। उसे मैं बता चुका हूँ। तो फिर मैं कौन होता हूँ एतराज़ करने वाला? शीदे ने मुस्कुराकर कहा। उसे पता था कि अजनबी ने झूठ बोल रहा है। अगर थानेदार से उसकी इस सिलसिले में कोई बात हुई होती तो वो यूं सिपाही को 1000 रुपये न देता, मगर शीदे को एक बहाना चाहिए था। वो पता चल जाने पर आसानी से कह सकता था कि उस आदमी ने थानेदार का हवाला दिया था। यूं भी वो जानता था कि मुल्ज़िम गरीब उठकर बैठ नहीं सकता था, तो फरार उसने क्या होना था। शीदे ने दाएं बाएं देखकर हवालात का ताला खोला और अजनबी के अंदर दाखिल होने के बाद वहां से खिसक गया कि अजनबी लाजमी तौर पर उसकी मौजूदगी को पसंद न करता। अस्सलामुअलैकुम। अजनबी इस्माइल के करीब बैठकर आहिस्तगी से बोला। इस्माइल सिपाही से उसकी गुफ्तगू सुन चुका था, और जिस वक्त वो सिपाही से मसरूफ़ गुफ्तगू था उसे कुन आंखियों से देख भी लिया था, मगर बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर देने के बावजूद वो उसे पहचान नहीं पाया था। शायद ये स्टील मिल के मालकान में से कोई हो, एक सोच उसके दिमाग में गूंजी। उसी वक्त अजनबी ने करीब आकर उसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम कहते हुए उसने करह कर आंखें खोल दी। ना जाने पुलिस ने किन हरबों से उसे ज़दोकोब किया था कि वो बातचीत में भी दुश्वारी महसूस कर रहा था। अजनबी ने उसका दायां हाथ नरमी से अपने हाथों में थाम लिया, गोया वो उसकी जिस्मानी तकलीफ से वाकिफ था, और फिर उसने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया। इस्माइल साहब, मैं एक समाजी कारकुन हूँ। मेरा नाम मिर्ज़ा सलीमुल हसन है। आपके मुतालिक अखबार में पढ़ा, बहुत दुख हुआ। मेरा दिमाग इस बात से मुतफिक न हो सका कि कोई बेटा अपनी माँ का कत्ल इस बेदर्दी से कर सकता है।
लाजमन उसके पसे पुश्त कोई राज पनहा है, कोई ऐसा राज जिसे एक दुनियादार सहाफ़ी की जहरी आंखें नहीं देख सकी। और उसी राज की जुस्तजू मुझे आप तक ले आई है कि आप मुझे असल कहानी से आगाह करना पसंद करेंगे। क्या करोगे असल कहानी जानकर? इस्माइल ने अपने कैद होने के बाद पहली मर्तबा तसल्ली के अल्फाज सुने थे। सलीम उल हसन पहला शख्स था जिसके लहजे में उसे हमदर्दी की झलक नजर आई थी। उसकी आवाज़ में दर्द झलकने लगा था। शायद मैं आपकी रिहाई का बंदोबस्त कर लूँ। सलीम उल हसन के लहजे में ऐसा एतमाद था जिसे महसूस करके इस्माइल का दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था। अब कुछ नहीं हो सकता मिर्ज़ा साहब, अब मेरी हालत देख रहे हैं ना। मुझसे नाकर्दा जुर्म का इकरार कराने के लिए मेरी ये हालत बनाई गई है। इसकी फिक्र मत करो, रिमांड के दौरान तुम्हारे दिए गए बयान की कोई अहमियत नहीं। तुम अदालत के सामने आसानी से इस बयान से मुनहरिफ हो सकते हो ताकि बाद में थानेदार मुझे जिंदा दरगोर कर दे। जवान, तुम थानेदार की फिक्र छोड़ो, उसे मैं निपट लूँगा। बस अब जल्दी से शुरू हो जाओ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। इस्माइल ने फाजिल खान के मुतालबे से लेकर अपनी बहन की बेहुरमती और कत्ल तक की सारी तफसीलात मुख्तसरन सलीम उल हसन के गोश गुजार कर दी। अपनी बहन की असमत दरी का जिक्र करते वक्त उसके लहजे में अजीब बेबसी, ज़िल्लत, गैज़ व गज़ब और अफसोस तर आया था जिसे महसूस किए बिना सलीम उल हसन ना रह सका। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो दुख भरे लहजे में बोला, मुझे निहायत अफसोस है मगर तुम्हारे दुख का मदावा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे भरे पूरे घर को फाजिल खान ने जिस दरिंदगी और बर्बरियत का निशाना बनाया उसकी मिसाल देनी मुश्किल है। मैं अभी तक सलमुल हसन इतना ही कह पाया था कि शीदे ने हवालात के दरवाजे पर आकर खनखारते हुए अपनी मौजूदगी का ऐलान किया। वो लाजमी तौर पर घंटा मुकम्मल होने के बाद आया था। शायद उसे थानेदार ने भेजा था कि 1 घंटे का टाइम सलीम उल हसन ने थानेदार से ही लिया था। उसे देखकर सलीम उल हसन ने बगैर किसी सवाल जवाब के जेब में हाथ डालकर 500 का नोट निकाला और रोल करके उसकी तरफ फेंकते हुए बोला, शीदे साहब, चाय वाय पी लो, बस 10 मिनट या 15 मिनट में आता हूँ। शीदे ने 500 का नोट झपटते हुए कहा, सर जी ज़रा जल्दी करनी है। थानेदार साहब पूछ रहा था कि मुलाकाती चला गया कि नहीं। मैं तो उसे आपकी रुखसती की रिपोर्ट दे आया हूँ, ये ना हो वो खुद इधर चेक करने आ जाए। सलीम उल हसन सर हिलाते हुए दोबारा इस्माइल की तरफ मुतवज्जो हो गया। तो इस्माइल साहब, मैं कह रहा था कि आपके खिलाफ आपकी अपनी वालदा मोहतरमा के कत्ल का केस बहुत मजबूत है। आप बिलाशुबा बेगुनाह हैं मगर अदालत सबूत व शवाहिद देखती है। मैं अगर कानूनी तरीके से आपकी रिहाई का केस लड़ूं तो शायद आपकी रिहाई इतनी आसानी से ना हो सके। उसके साथ ये ख़तरा भी मौजूद है कि हमारे केस जीतने की सूरत में फाजिल अली खान आपको हवालात के अंदर नुकसान भी पहुंचा सकता है, जबकि इस बरअक्स यानी गैर कानूनी तरीके से काम लेते हुए आपको हवालात से फरार कराया जा सकता है। इस तरह बेशक आप कानून की नज़र में मुजरिम होंगे मगर फाजिल से अपने वालिदैन का कत्ल का बदला लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। यूं भी पुलिस के पास इतना फालतू टाइम नहीं कि वो मुजरमों के पीछे भागती फिरे। मगर हवालात से फरार होना वो मुझ पे छोड़ दो, सलीम उल हसन ने कता कलामी की। मुझे इस तरह फरार कराने में आपको क्या फ़ायदा होगा? देखो जवान, मेरे फ़ायदे और नुकसान में सर न खपाओ, तुम सिर्फ अपना फ़ायदा देखो। यूं भी तुम मौत की दहलीज पर खड़े हो और जहाँ तक मेरा ख्याल है फाजिल अली खान और इंस्पेक्टर हुक्मदाद से इंतकाम लेने के बदले तुम्हें हर किस्म की शराइत मंजूर होगी। सही कहा, मगर फिर भी मैं आपकी अनायात की कीमत जानना चाहूँगा। मेरे पास तफसील बताने का टाइम नहीं है, अलबत्ता ये मेरा वादा रहा कि तुम्हें किसी भी बात से इख्तिलाफ हुआ तो बेझिझक इनकार कर सकते हो। अंधा क्या चाहेगा सलीम साहब? 2 आंखें। उसका मतलब है तुम यहाँ से फरार होने पर राज़ी हो? राज़ी नहीं, ये मेरा ऐसा ख्वाब है जिसकी ताबीर के लिए मैं जान की बाजी लगा सकता हूँ। गुड बॉय, अब मैं चलता हूँ। तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहना, कल इंशाअल्लाह हवालात में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ये कहकर उसने इस्माइल से अलविदाई मुसाफा किया और हवालात से बाहर आ गया। शीदा जो थानेदार के ऑफिस के बाहर बेचैनी से उसके बाहर निकलने का मंजर था, उसे बाहर आते देखकर उसकी तरफ बढ़ा। सर जी, हो गई है बातचीत? हाँ यार, बड़ी मेहरबानी, अब कल मुलाकात होगी। ज़रूर ज़रूर सर,
क्यों नहीं। शीदा जल्दी से बोला कि ऐसी ही मोटी असामियों से तो उनका दाना पानी चलता था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।